देखो 3000 पे रैप किया। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेल हाइकर। और आज कुछ दोपहर के बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं और मैं निकल गया अपनी फ्रॉन्क्स को लेके 0 to 100 का टेस्ट करने के लिए। तो मेरठ जो एक्सप्रेस वे नया वाला, उसको हमने डिसाइड किया वहाँ पे टेस्ट करने का, क्योंकि और कोई जो है वो मिल नहीं रहा है और कहीं पे भी भगा के गाड़ी ऐसे कोई मतलब तो है नहीं। पहले मैंने सोचा था कि टॉप स्पीड चेक करूँ, लेकिन मतलब आप खुद बताओ, टॉप स्पीड चेक करने का कोई सेंस वैसे बनता नहीं है, कोई रेस तो लगानी नहीं गाड़ी से। अब जिन्हें लगानी होती है उन्हें लगानी होती है। 0 to 100 टेस्ट करने का एक सेंस बनता है कि आपको पता लगता है कि भाई जो गाड़ी है उसकी जो वो कितनी जल्दी 0 to 100 कैच करती है, उससे पिकअप का पता लगता है। ठीक है, और 100 तक तो ऑलमोस्ट बंदे चलाते ही है हाईवे वगैरह पे, तो उससे पता लग जाए कि भाई ओवरटेकिंग करे कुछ करे तो 0 to 100 अगर क्विक होता है तो कैसा होता है। वैसे सारी नॉर्मल गाड़ी जो रेंज की आती है, i10 i20 फ्रॉन्क्स वगैरह बलिनो जो भी लगा लो, सबकी सेम ही होती है। और वो कुछ मतलब ड्राइवर पे होती है कि वो कितना खींच के चलाता है, रेव कितना करता है इंजन, तो उसके हिसाब से भी वो जल्दी कैच कर जाते हैं कुछ कुछ 100। तो अभी हम चल रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, मेरठ वाले कितनी जल्दी 0 to 100 करती है। तो चलो फटाफट और आपको दिखाते हैं। 3 टेस्ट करेंगे और विद एसी भी करेंगे, तो देखते हैं कितनी जल्दी 100 करती है। तो यार अभी करंट में जो गाड़ी मेरी एवरेज दे रही है, मैं ऑलमोस्ट डेली सिटी ट्रैफिक में चलाता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाता हूँ, ये ठीक है। तो अभी ये जो गाड़ी है ये एवरेज दे रही है 16.9 का। तो 16.9 शहर में बहुत ज़्यादा होती है यार, बहुत ज़्यादा। मेरे पास इको स्पोर्ट पेट्रोल थी, वो देती थी तुम्हारी कोई 11 की एवरेज, 10 की एवरेज मुश्किल से सिटी में, और हाईवे पे 12-13 पेट्रोल मैक्सिमम। फ्रॉन्क्स में एक दो चीज़ें जो मैं पिछले वीडियो में रह गया था मुझे बोलना। कुछ भाई बोल रहे थे यार तुमने करोल बाग से काम करवाया और फिट एंड फिनिश की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, करोल बाग से पूरी दुनिया ही काम कराती है। डिपेंड करता है कि तुम्हें नॉलेज कितनी है और तुम किस शॉप से करा रहे हो, पहचान वाले से करा रहे हो नहीं करा रहे। तो सामने खड़े होकर काम कराना होता है। हालांकि जिस समय मैंने फ्रॉन्क्स लिया था उस समय इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड थी, और मतलब करोल बाग के सारे शॉप पे इतनी ज़्यादा फ्रॉन्क्स खड़ी थी ना, डेल्टा भी खड़ी थी, सिग्मा भी खड़ी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस मॉडल लेके लोग गए थे, इतनी ज़्यादा रश थी वहाँ पे कि एक दो चीज़ें रह गई। तो जैसे स्टेयरिंग का था, ये स्टेयरिंग की मैं बता रहा था, ये बिल्कुल अब बिल्कुल एकदम टकाटक हो गया है, मैंने फिक्स करा लिया वहाँ से। कुछ भाई कह रहे थे कि करोल बाग से काम करा, करोल बाग से काम कराते हो और फिट एंड फिनिश की बात करते हो। यार मैं मारुति की मैन्युफैक्चरिंग जो फिटिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं इस दरवाजे की बात कर रहा था, ये जो पैनल है ये तो करोल बाग वाले नहीं लगा रहे ना, ये तो मारुति की है ना, मैं ये कह रहा था। और ये जो रूफ है ये तो मारुति की है ना, मैं इनकी बात कर रहा था। ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस मैंने करोल बाग से करवाए हुए मैं मानता हूँ, लेकिन फिजिकल तो मारुति की है ना पहले से, उसकी बात मैं उसकी बात कर रहा था। आप समझ गए। और हो सकता है अगर आप जैसे कुछ भाइयों को बुरा लग गया, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई मैं कोई ऐसे मारुति की बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद चला रहा हूँ तो मैं क्यों बुराई करूंगा, है ना। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वही बता रहा हूँ मैं। और फिट इन फिनिश की जहाँ तक बात है तो मुझे पता इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे पहले मेरे पास जो गाड़ी थी वो थी टाटा की टियागो, उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ फोर्ड इको स्पोर्ट पे, ठीक है, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ मारुति पे। इसलिए मुझे लग रहा है कि फिट एंड फिनिश वैसा है। मुझे पता है कि मारुति की जो फिट एंड फिनिश होती है हल्की होती है, ठीक है, इतनी भी हल्की नहीं होती है ना। हमें कौन सा गाड़ी जो है भिड़ानी है किसी के साथ। फ्रॉन्क्स में पीछे की सीट की मैं कभी बताऊंगा आपको, रियर सीट है ना, उसमें एक चीज़ है बताओ, हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक चीज़ है वो बताता हूँ मैं आपको, रुको। तो यार गाड़ी लिए हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए हैं और 1.5 महीने में गाड़ी चल गई है 4573 किलोमीटर। और मैं आपसे एक चीज़ कह रहा था ना, एक प्रॉब्लम है, देखो मैं बताता हूँ। पहले ये जो है ना गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। एक तो इतनी मक्खन है ना, ये स्टार्ट है इंजन या बंद है पता ही नहीं लगता। अभी ऑन कर देता हूँ मैं, ये हो गई ऑन, ठीक है। अब देखो पीछे जाके दिखाता हूँ। इसमें जैसे मैंने बेल्ट खोल दिया, ठीक है। अब ये बेल्ट जो है, 3 बेल्ट है इसमें, मैं वाइड एंगल से दिखाता हूँ, 3 बेल्ट है इसमें। अब जैसे मैंने बेल्ट, कोई सा भी एक भी बेल्ट अगर मैं खोल दूंगा ना तो इस पे से अलार्म बजेगा कि जी तुमने बेल्ट खोल रखा। चलो वो बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी है, लेकिन इसमें पता है चक्कर क्या है, इस पर अगर कोई पीछे नहीं भी बैठा हो ना, अलार्म तो वेट के अकॉर्डिंग बस, जैसे आप वेट डालोगे सीट पे तो अलार्म बजता है। इसका क्या हिसाब है, इसमें वेट डालो या वेट ना डालो ये बजता ही रहेगा। ये मुझे थोड़ा सा ठीक है, सेफ्टी है, लेकिन ये कैसी सेफ्टी यार। अब पता है ये हमेशा ना ये लगा के रखना होता है। अब कोई सिंगल बंदा अगर पीछे बैठता है ना, वो अगर ये बोलता है ना, वो यहाँ पे ना वो कहता है यार चुभता है यार, इसको खोल यार इसे। अब खोल जैसे ही खोलेंगे
वो अलार्म बजने लग जाएगा। तो ये एक चीज़ है, सेफ्टी तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वेट जब बैठे तब देना चाहिए था ना, ये ऐसे ही दे दिया इन लोगों ने। तो जैसे देख सकते हो आप, ये देखो अलार्म इस पे रिंग हो रहा है, ये अलार्म बज रहा है। पीछे की जो सीट बेल्ट है वो बीच वाली आपके सामने भी मैंने खोली थी, और वो भी देखो अलार्म बज रहा है, जबकि पीछे कोई बैठा नहीं है। तो भाई फाइनली पहुंच गए मेरठ एक्सप्रेस वे पे। देखो 80 to 100 का यहाँ पे स्पीड लिमिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं चलाने में। ये भैया अंदर बैठे हुए, इनका ही वेट कर रहा था मैं। बड़े आदमी है, लेट से आते हैं, 1 घंटे खड़ा किया हमें, गलत लोकेशन भी भेज दिया, कोई बात। तो अभी देखो बिल्कुल आइडल है, एक बार पहले एसी बंद करके फिर एसी चालू करके दोनों तरीके से चेंज करूँगा, मतलब करूँगा इस पर। अभी कैमरा मैं भैया को दे देता हूँ। तो भाई ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 13-14 सेकेंड लग गए इसको 100 पहुंचाने में। और अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगाएगी। पहुंच गई भाई, पहुंच गई। तो ये 12 से 14 सेकेंड लगाती है 0 to 100 करने में। ठीक है, अब इतना कोई रॉकेट थोड़ी बनाना गाड़ी को, पर और एसी के साथ करके देखते हैं ताकि और मजा आ जाए। क्या आपने स्पेयर में टायर रखे हुए हैं इसमें? तो ये देखो 80 पहुंच गई तीसरे गियर में, 100 भी पहुंच गई भाई, चौथे गियर में पहुंच गई 100। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी इतनी भगाने लायक बनी नहीं है, खैर यानी भैया इतना भगाना नहीं होता, लेकिन भागती आराम से ही है। तीसरे गियर में ही 100 पहुंच जाती है, चौथे गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मत समझना पावर की कमी है, पावर फुल है, यानी भागती फुल है। एसी चला के भी सेम टाइम लिया, इसने 1 सेकंड ऊपर नीचे हुआ होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी है। 0 to 100 भगाओ। लेकिन यही है, हाईवे पे जब आप किसी को ओवरटेक करते हो तो गियर थोड़ा डाउन करके करना पड़ेगा, वरना आप कैसे सोचोगे कि पंजा दबाया और निकल गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा गियर डाउन करके फिर करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये गाड़ी फुल भागती है। तो भाई एक बार और चौथी बार टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि हमारी खुद लिमिट नहीं रही ना चेक करने की। ये देखो 3000 आरपीएम में इसको पहले पहुंचा था, एसी ऑन है, ठीक है। देखो 3000 पे रैप किया। कैमरामैन अभी, ये कैमरामैन जो है पीछे गिर गए अभी। मैंने जैसे वो रैप किया ना, पीछे गिर गए, तो अभी फिर से करते रुको। चलो झटका। एसी के साथ आपको थोड़ा सा लैग मिलेगा, क्योंकि यार एसी भी हमने इतनी गर्मी है, फुल स्पीड चला रखी है ऑलमोस्ट। पिकअप में गाड़ी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। तो भाई अभी घर निकलते हैं। तो भाई ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमेंट हो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करो, नीचे लिखो सजेशन जो भी है। कमेंट बिना किए हुए मत जाना, व्यूज मतलब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बिना किए मत जाना। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय।